वबाद ज़ालिक फ़इन्नना लशरफ़ुन अज़ीम अन नस्तमिअ इला कलिमाति ज़ैफ़िना अल-मुअक़्क़र अल-ख़तीब अल-बारिअ अल्लती तुनीरुल क़ुलूब वल उक़ूल फ़ज़ीलतुश शेख़ मौलाना पीएम मुज़म्मिल साहब अर्रशादी हफ़िज़हुल्लाह व रआह। नरजू मिनका बिकुल्लि इह्तिराम व तक़दीर अन ततफ़ज़्ज़ल बिइक़ाइ कलिमातिहि अन्नीरा अल्लती तहमलु मअहा अब्क़िल हिकमति व ज़ियाअल इरशाद लितकून लना ज़ादन फ़ी हयातिना व मुरशिदन फ़ी ज़ुलुमातित तहदियात व मिस्बाहन युज़ीअु लना दुरूबल खैरि वल फ़लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अज़्ज़ व जल या अय्युहल्लज़ीना आमनू ख़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दिबू औलादकुम अला सलासि क़िसाल हुब्बि नबिय्यिकुम व हुब्बि अहलि बैतिही व तिलावतिल क़ुरआन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। मैं सबसे पहले मुक़र्रिर ज़ीशान ख़तीब बेमिसाल हज़रतुल अल्लाम मोहम्मद शाकिरुल्लाह साहब रशादी दामत बरकातुहुम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने इस इलाक़े में ख़ास तौर पर जो काम किया है, सादा सीधा जुमला आपके काम को सामने रखकर और देखकर मेरे पास यही है कि आपने जंगल को मंगल बना दिया। जब हौसले बुलंद होते हैं, बड़े होते हैं, इरादे मजबूत होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला समंदरों में, जंगलों में रास्ते बना देते हैं। ये सोचते हैं कुछ लोग यहाँ क्या काम होगा, वहाँ क्या काम होगा, यहाँ कैसे काम होगा, वहाँ कैसे काम होगा। लेकिन जब बंदा अल्लाह पर भरोसा करके पूरे खुलूस के साथ, नेक नियति के साथ खिदमत का इरादा लेकर
मैदान में कदम रखता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी पूरी 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 मदद फरमाती है। और अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाते हैं, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारे कामों को तकमील तक पहुंचाऊंगा। मेरे से अगर हिट गए तो फिर तुम अपने कामों में हर लम्हा परेशान रहेंगे। मौलाना शाकिरुल्लाह साहब रशादी दामत बरकातुहुम इसी के मिज़दाक़ हैं। अल्लाह पर भरोसा किया, खुलूस के साथ, मजबूत इरादे के साथ, खिदमत खल्क की नीयत लेकर जहां काम की जरूरत वहां अपने काम की इब्तिदा फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी पूरी मदद फरमाई। मैं ये नहीं कहता कि मौलाना शाकिरुल्लाह साहब की खिदमात को देखें, बल्कि मैं कहता हूँ अल्लाह की मदद को हम सब मिलकर इस वक्त देख सकते हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, ताक़ियामत इस इदारे को सलामत रखे। अरे आमीन बोलो भाई, जोर से बोलो। अभी थोड़ी देर पहले हजरत मौलाना शेख मुनीर साहब रशादी दामत बरकातुहुम का बहुत ही बेहतरीन खिताब हुआ। जो शादीशुदा जिंदगी कैसे गुजारे, क्योंकि आज की इस महफिल में निकाह भी होने वाले हैं। हजरत ने बहुत बेहतरीन पैगाम होने वाले दुल्हाओं को और दुल्हनों को दिया है। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वक्त बहुत कम है। बड़े बड़े अकाबिर हजरात उलमाए किराम तशरीफ ला चुके हैं। मुझे भी मुख्तसर से वक्त में आज के जलसे के उन्वानात में से किसी एक उन्वान पर 10-15 मिनट बात करना है। बैठे बैठे मैंने सोचा कि मुझे किस पर बात करना है। अचानक इरादा हुआ कि औलाद की तरबियत पर मैं मुख्तसर बातें आपके सामने अर्ज करूंगा। अजीज़ान गिरामी, मेरी माँ और बहनें भी बैठी हुई हैं, पूरी तवज्जो के साथ सुने। इस वक्त का सबसे बड़ा मसला हमारी औलाद और औलाद की तरबियत है। माहौल से, दुश्मनों से, हालात से हम उतना परेशान नहीं जितना हम हमारी अपनी औलाद से परेशान हैं। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? अरे मुंडी तो भी हलाओ रे बाबा। हाँ? फला पार्टी हमको परेशान कर रही है, फला कानून हमको परेशान कर रहा है, फला मुल्क हमको परेशान कर रहा है, फला हालात हमको परेशान कर रहे हैं। ये सब सही हो सकते हैं, लेकिन नंबर दूसरा और तीसरा, सबसे ज्यादा हमको हमारी औलाद इस वक्त परेशान कर रही है। औलाद क्या है? जिनको हमने बड़ी मोहब्बतों के साथ अल्लाह से मांग कर पैदा किया,
औलाद क्या है? मेरे वालिद हजरत मौलाना जकरिया साहब रहमतुल्लाहि अलैह अक्सर बयान फरमाते थे, जन्ना कमाल नहीं, जनकर बनाना कमाल नहीं। औलाद क्या है? शादी के बाद औलाद होने में जरा देर और ताखीर हो जाए, पूरा खानदान परेशान होता है, बाहर के लोग और ज्यादा परेशान करते हैं। बेंगलोर के अंदाज में सवालात शुरू कर देते, कब्बा लड्डू, कब्बा झांगरी। ये लड्डू से क्या मुराद, झांगरी से क्या मुराद? ये हमें अपने तरफ में इशारे बनाकर रखे हैं। झांगरी का तो बेटी कते, लड्डू का तो बेटा कते। पूछते नहीं पूछते, माहौल बता रहा हूं। एक साल में अगर नतीजा ना निकला, 2 साल में नतीजा ना निकला, चलो डॉक्टरों के पास। 10 रुपए सदका न देने वाला भी लाखों रुपए औलाद के लिए खर्च करता है। ये टेस्ट, वो टेस्ट, वो टेस्ट। डॉक्टरों के इलाज से भी अगर फायदा ना हुआ तो चलो आमिलों के पास और दरगाहों के पास। ये मेहनत नहीं तो और क्या? फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा न पढ़ने वाले अगर कोई मौलाना कह दे कि भाई तहज्जुद की दुआ कबूल है, तहज्जुद में दुआ करो अल्लाह ताला देंगे, तहज्जुद को उठते हैं, कभी जिंदगी में फजर के बाद की तस्बीह न पढ़े, असर के बाद की तस्बीह न पढ़े, दूसरे दुआओं का और वजीफों का लिहाज न किया, ऐसे लोग भी औलाद के लिए हाथ में तस्बीह पकड़ लेते हैं। औरतें तस्बीह हाथ पकड़ लेती है, ये पढ़े तो बच्चे होते, वो पढ़े तो बच्चे होते, वो पढ़े तो बच्चे होते। होना चाहिए। बड़े बड़े अकाबिर तशरीफ फरमा है, फकीहुल उम्मत तशरीफ फरमा है, मैं उनके सामने सबक पेश कर रहा हूँ। औलाद अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी नेमतों में से एक नेमत है, और यहाँ तक ये आजिज अपना सबक पेश करता है, बच्चे ना हो हम क्या परेशान के अंबिया परेशान होते थे। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, उनकी दुआ और उनकी परेशानी औलाद के ना होने की कुरान में है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम औलाद ना होने पर कितना परेशान थे, कितनी दुआएं की, वो कुरान पाक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। औलाद अल्लाह की नेमत है, ना होना एक बहुत बड़ा मसला है। बड़े फायदे हैं औलाद के पैदा होने पर। अल्लाह ताला ने इस नेमत के अंदर दुनिया और आखिरत के बड़े बड़े फायदे रखे हैं। उन तमाम फायदों का मैं इहाता कर भी नहीं सकता और आपके सामने बयान भी नहीं कर सकता। ना मेरे पास उतना इल्म है, ना मेरे पास उतना वक्त है। आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं, लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूँ, औलाद अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। जिसे हासिल है वो इस नेमत का हक अदा करे, वरना अल्लाह के दरबार में जवाबदाह तो होगा जरूर, दुनिया में परेशान भी होगा। हक अदा करने का मतलब क्या है मेरे प्यारों? 2 चीजें औलाद को दो, एक तालीम से आरास्ता करो, और मैं बड़े ही सफाई के साथ कहना चाहता हूं, तालीम 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 से मुराद हम लोग हर किस्म की तालीम को शामिल करते हैं। हो सकता है कि मेरी इस गुफ्तगू पर तबसरे हो, मैं इस्लाह कर लूंगा जरूर, लेकिन मुझे कहने की इजाजत दो
तालीम से पहले नंबर पर दीन की तालीम ही मुराद है। जिन बच्चों को दीन की तालीम न मिली और वो बच्चों को असरी तालीम मिल जाती है, तो मैंने ऐसे बच्चों को भी अदब से बाहर देखा है, अखलाक से बाहर देखा है। पहले दीन की तालीम से आरास्ता करो, उसके बाद आप जो पढ़ाना चाहते हैं पढ़ाओ, क्योंकि दीन की तालीम में सिर्फ तौहीद ही नहीं है, नमाज ही नहीं है, रोजा ही नहीं है, ज़कात ही नहीं है, हज ही नहीं है। दीन की तालीम में अदब है, दीन की तालीम में अखलाक है, दीन की तालीम में फर्माबरदारी है, दीन की तालीम में लिहाज है, दीन की तालीम में हलाल है, दीन की तालीम में हराम से बचने का सबक है। किसका जहां जैसे कैसे अदब करना, अगर ये सबक है तो रब्बे काबा की कसम वो दीन की तालीम में है। बच्चों को आप जो बनाना चाहते हैं बनाओ, लेकिन सबसे पहले दीन की तालीम से आरास्ता करो, कुरान की तालीम से आरास्ता करो, हदीस की तालीम से आरास्ता करो, फिक़ह की तालीम से आरास्ता करो। वरना मैं कान पकड़ता हूं मेरे प्यारों, जिसके पास दीन की तालीम नहीं, ऐसे मैंने हजारों लोगों को अखलाक से, अदब से, तमीज से, तहजीब से बाहर देखा है। ये एक अल्लाह का बंदा ऐसा बताओ जो मदारिस अरबिया में इल्म हासिल किया और वो बाप के सामने बैठा हो और उसका बाप खड़ा हो, एक फोटो आप नहीं दिखा सकते। अगर आप मुझसे पूछे या स्टेज में तशरीफ फरमा उलमा से पूछे, मैं ऐसे सब वो मिसाल दे सकता हूं कि असली तालीम हासिल करने वाला वो बैठा रहता है, बाप खड़ा रहता है, बैठने में भी अदब नहीं, टांग पे टांग डालकर बैठा रहता है। क्यों? उसने बड़ी बड़ी डिग्रियां तो पाई, लेकिन ये सबक नहीं पाया कि बाप कौन है, ये सबक नहीं पाया माँ कौन है, ये सबक नहीं पाया अखलाक क्या है, ये सबक नहीं पाया कि अदब क्या है, ये सबक नहीं पाया किसके सामने बैठना है, ये सबक नहीं पाया किसके सामने खड़े रहना है, ये सबक नहीं पाया किसके सामने हाथ बांधना है, ये सबक नहीं पाया किसके सामने बात करना है, ये सबक नहीं पाया कि किसके सामने बात नहीं करना है। और पर्दे में बैठी हुई मेरी माएँ और बहनें और मेरी बच्चियां, मेरी गुफ्तगू को मर्दों के लिए खास न करो, मेरी गुफ्तगू के अंदर तुम भी दाखिल हो, लड़का हो के लड़की, अगर उनके पास दीन की तालीम ना हो तो फिर उनके भटकने में और गुमराह होने में देर नहीं लगती। सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? जरा मुंडियां भी हलाओ, थालियां नक्को बेटे, थालियां नक्को बेटे। और वो सबक भी हमारे पास है, तालियां मारना की नहीं मारना की। इस्लाम कामिल है, मुकम्मल है, हर काम करने का तरीका इस्लाम सिखाता है। मैं अक्सर कहा करता हूँ, हर काम करने का तरीका भी इस्लाम में है। हर काम करने से पहले की दुआ व बीच की दुआ या आखिर की दुआ, ये भी इस्लाम में है। और ऐसा प्यारा दस्तूर आपको किसी और मजहब में नहीं मिलेगा। खाना खाने का तरीका इस्लाम बताता है, पानी पीने का तरीका इस्लाम बताता है, दूध पीने का तरीका इस्लाम बताता है, सोने का तरीका इस्लाम बताता है, उठने का तरीका इस्लाम बताता है। और इसी तरीके से दुआएं भी मौजूद हैं। खाना खाने से पहले की दुआ क्या, पानी पीने की दुआ क्या, दूध पीने की दुआ क्या, पानी अगर ठंडा हो तो उसकी दुआ क्या, खाना खाने की दुआ क्या, सोने की दुआ क्या, हर चीज की दुआ है। मैं एक जगह पर तकरीर यही किया, इस उन्वान पर एक साथी मुझे सवाल करे, हजरत हर खाने पीने की दुआ है क्या? मैं भी सादगी से जवाब दे डालिया, हाँ भी है। फौरन उन्हें मेरे ऊपर हमला कर, चाय पीने की दुआ क्या हजरत? हम ही परेशान होगा। पैगंबर के जमाने में ना चाय थी ना चाय वाला था। अब मैं उसे जवाब दिया तो मौली साहब नहीं, तो मौली साहब नहीं। ये कौम भी मौली साहबों को बड़े अजीब तराजू में तोलती। उनके सवालों का जवाब दे डाले बड़े अच्छे मौली साहब, उनके सवालों का जवाब नहीं दिए तो क्या बीच मालूम नहीं जी, इनको खाली कपड़े पहनने का गिंसो।
अल्लाह के फजल करम से मदरसों की दाल खाए, असातिज़ा के सामने बैठे, जूतियाँ सीधी की, मार खाए, तरबियत पाए। हमारे असातिज़ा ने हमको सवारा, मदारिस का माहौल हम लोगों को मिला। हम कुरान और हदीस के साथ, फ़िक़ह के साथ मंतिक भी पढ़े, फ़लसफ़ा भी पढ़े, फ़साहत भी पढ़े, बलागत भी पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल हम सब पढ़े। तो मैं उसे जवाब देना देते सोचते में जवाब देना था। मैं बोला चाकू गौर से देख बा, गाड़ी रही दूध की दुआ पढ़, पतली रही पानी की दुआ पढ़, बेड़ा पार। तो तालियां नहीं मारना, इस्लाम में ताली मारने से मना किया गया है। खास तौर पर मर्दों को भी मना किया है, सिवाय गैरों का। अगर मारना है तो वो सिर्फ औरतों को कुछ खास औकात पर मारने का हुक्म दिया गया है। वो तफसील पे जाना नहीं है। अर्ज कर रहा था मैं आपके सामने कि बच्चे और बच्चियां तालीम के और तरबियत के उन्वान में दोनों दाखिल हैं। अपने बच्चों को सबसे पहले दीन की तालीम से आरास्ता करो, उसके बाद तरबियत भी करो, तरबियत भी करो। हमारे बच्चों को अगर तरबियत नहीं करेंगे तो फिर करेगा कौन हमारे बच्चों को तरबियत? हमारे बच्चों को अगर हम तरबियत नहीं करेंगे तो तरबियत करेगा कौन? और एक बात याद रखो, हमारे बच्चों को अगर तरबियत करना है तो सबसे पहले हम तरबियत याफ्ता होना है। सबक देना है, वो सबक हमारे अंदर रहना है। नसीहत करना है, उस नसीहत पर अमल हमारा पहले होना है। हमने ये अलमिया भी देखा है, बच्चों को संवारने की कोशिश करते हैं, सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लाइन से हटे हुए हैं। हमारे अकाबिर ने साफ लिखा है, जो माँ बाप सही रास्ते पर ना हो तो फिर उनके बच्चे सही रास्ते पर आना बहुत मुश्किल है, मुश्किल है। हम नमाज नहीं पढ़े, हमारे बच्चों में नमाज कहाँ आएगी? अगर हम कुरान न पढ़े, हमारे बच्चों में कुरान कहाँ आएगा? हमारे अंदर अगर हया नहीं तो हमारे बच्चों में कहाँ हया आएगी? हमारे अंदर अगर अदब नहीं तो हमारे बच्चों में अदब कहाँ आएगा? हमारी जुबान, अभी मौलाना शेख मुनीर साहब सबक देते हुए फरमाया, मियाँ बीवी क्या है आपस में, तुम ऐसे अच्छे बनो, ऐसे अच्छे बनो कि तुम्हारे बच्चों को तरबियत की भी जरूरत नहीं। एक तरफ खून का असर बच्चे पर पड़ जाए और एक तरफ दूध का असर बच्चे पर पड़ जाए। आधे से ज्यादा सबक बच्चे तुम्हारे माहौल में लेकर बाहर निकले, बकिया आधा सबक ये उलमाए किराम की सरपरस्ती में मिल गया तो हो सकता है कि हम में से किसी का बच्चा अपने जमाने का पीराने पीर बन जाए। हो सकता है कि हमारे जमाने का बच्चा अपने जमाने का जुनैद बगदादी बन जाए। हो सकता है कि हमारे जमाने का बच्चा सुफियान सौरी व बायजीद बन जाए। और हो सकता है कि हमारे जमाने की बच्ची अपने जमाने की राबिया बसरिया बन जाए। पहले हमें अच्छे बनना है। और आज माँ बाप नौजवान रास्ते से हटके हुए हैं, उनको ये फिक्र नहीं है हमारी ये जवानी, हमारी ये ख्वाहिशात और हमारा ये रास्ता हमेशा नहीं रहेगा। एक वक्त वो आएगा कि हम जिम्मेदार बनेंगे, हम बाप बनेंगे, हम माँ बनेंगे। इस रास्ते पर अगर हम चले तो फिर हमारी औलाद क्या बनेगी? एक वाकया जल्दी जल्दी बयान करके अपनी बात खत्म करता हूँ। बड़े बड़े अकाबी तशरीफ ला चुके हैं, इनका बेहतरीन खिताब आपको भी सुनना है, मुझे भी सुनना है। अरब का वाकया है। ये मोहब्बत का जो चक्कर है ना, ये नया चक्कर नहीं है। शादी से पहले मोहब्बत का चक्कर जो है ना, ये नया चक्कर नहीं है, जमाने जमाने का चक्कर है ये। अरब में किसी जमाने में एक लड़का लड़की आपस में मोहब्बत कर बैठे, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दीवाना उठा मलिदा कुटिया का किस्सा। अरे शादी हुई तो करो ना। मेरे शेख जो आलम फरमाते हैं, मोहब्बत की हिफाजत करके रखो। जब इजाजत मिल जाती है निकाह के जरिए से तो फिर उसका इस्तेमाल करो कि उस मोहब्बत में अल्लाह बरकत भी देते हैं।
उससे पहले जो करेंगे तो वो मोहब्बत खर्च हो जाएगी, अल्लाह बरकत भी नहीं देंगे, नाराज भी हो जाएंगे, नबी भी नाराज हो जाएंगे। फिर शादी के बाद मोहब्बतों को पाने के लिए जाओ, किसी किसी के दरवाजे को जाओ, दो अल्लाह दिलाओ अल्लाह, यह माहौल बना कर रखो, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ये मोहब्बत का चक्कर पहले ज़माने में भी था, अब भी है, अल्लाह ना करे आइंदा ना हो। मेरे हाल एक लड़का लड़की दोनों आपस में मोहब्बत कर बैठे और आपस में प्लान भी बना लिए। ये हमारे माँ बाप भी मानते नहीं, तुम्हारे माँ बाप भी मानते नहीं, लेकिन मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता, तू मेरे बगैर नहीं रह सकता। खस्मा भी खा लेते, सब कुछ छोड़ता कहते, घुघू ही नहीं, इसे नहीं छोड़ता कहते। अल्लाह अल्लाह। जनी सो माँ को छोड़ने तैयार, जने सो बाप को छोड़ने तैयार। उधर भी वही हाल है, खानदान घर सब कुछ छोड़ो, लेकिन इनको ना छोड़ो, क्या भरोसा है। खैर मोहब्बत कर बैठे, दोनों भागने की तैयारी करे। लड़का गरीब था, लड़की मालदार थी। लड़की ने कहा कि मेरे पास एक ऊंट है, मैं लेकर फलां जगह पर आ जाती हूँ, आप भी फलां वक्त आ जाओ, हम लोग पार करेंगे नदी, उधर से हमारी अपनी दुनिया बसा लेंगे। अब आए, लड़की वक्त पर वो ऊंट लेकर आई, लड़का भी वक्त पर पहुंच गया। अब नदी, बहती नदी, जिंदा नदी पार करना। लड़की ने अपने माशूक से कहा, मैं ऊंट पर बैठ जाती हूं, तुम्हें लगाम पकड़ो। हालांकि ऊंट दोनों को बिठाकर पार करने की ताकत रखता, फिर भी लड़की ने कहा मैं ऊंट में बैठ जाती हूं, तुम लगाम पकड़ो और बार बार इसे चुबोते रहो। पार होने के बाद हम दोनों बैठ जाएंगे। लड़का बोला, बहती नदी, कमर सीने तक पानी आ सकता है, मैं भी अगर बैठ गया तो पार होना आसान है, वरना मैं भीग जाऊंगा। लड़की ने कहा बात तो सही है, लेकिन इस ऊंट की फितरत को हम जानते हैं, ये ऊंट हमारा खानदानी ऊंट है, इसके अम्मा बाबा भी हमारे घर में, उनके अम्मा बाबा भी हमारे घर में, ये खानदानी फितरत का ऊंट है। ये क्या फितरत, ये पानी में उतरते ही बैठ जाता है। तुम्हें कैसा मालूम कभी पार करे क्या? नहीं, इनकी माँ को हमने देखा है। तो लड़का फौरन लड़की से कहता है कि ये ऊंट लेकर तुम चले जाओ, मैं मेरे घर चला जाता हूँ, किस्मत में रहा तो हम दोनों आपस में मिलेंगे, वरना तुम अपनी जिंदगी गुजारो, मैं अपनी जिंदगी गुजारता हूँ। लड़की ने पूछा, गौर से सुनना नौजवानों, लड़कियों, बच्चियों, गौर से सुनना, पहले हम अच्छे बन जाए, बाद में हमारे बच्चों की फिक्र हम करेंगे तो अल्लाह उन फिक्रों को कबूल करेगा। हम रास्तों से भटके हुए, हटे हुए हैं रास्तों से, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अल्लाह के वली बन जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। लड़के ने कहा ऊंट लेकर तुम जाओ घर, मैं मेरे घर जाता हूं, किस्मत अगर साथ दे तो हम दोनों मिलकर जिंदगी गुजारेंगे, दोनों खानदान वाले तैयार हो, तुम्हारे हमारे माँ बाप तैयार हो, वरना तुम अपनी जिंदगी गुजारो, मैं अपनी जिंदगी गुजारता हूँ। लड़की ने पूछा, इतनी जल्दी बेवफाई? बेवफाई नहीं, तेरे ऊंट ने मेरे आंख खोल दिए, तेरे ऊंट ने मुझे सबक पढ़ा दिया। क्या सबक? सबक सुन। लड़के ने लड़की से कहा, आप सुने, मैं नकल कर रहा हूं कि सुन, जब जानवरों के अंदर अपने माँ बाप का असर आ सकता है तो फिर इंसानों के अंदर क्यों नहीं आ सकता? अगर ये रास्ता इख्तियार करके हम एक दूसरे मिलकर जिएंगे तो हमारे से होने वाली औलाद भी मुमकिन है कि यही कदम उठाएगी। जब वो उठाएगी, हमको जो तकलीफ होगी, हो सकता है कि हमारे इस कदम से हमारे माँ बाप को भी तकलीफ होगी। मैं तफसील पे जाना नहीं चाहता। अपने बच्चों को दीन की तालीम और अच्छी तरबियत से आरास्ता करो। फितना हर जगह है और हर किस्म के फितने आ चुके हैं। ऐसे वक्त में हमारे बच्चों को पकड़ कर रखना, तालीम से आरास्ता करना, तरबियत से आरास्ता करना। अगर हमारे पास ताकत है
तो हम मेहनत करें। अगर हमारे पास ताकत नहीं, हम दुआ करते रहे, ऐसे मदारिस अरबिया में हम अपने बच्चों को लाकर छोड़े, इंशाअल्लाह ताला हम जैसे चाहते हैं अल्लाह ताला हमारे बच्चों को ऐसे माहौल में बनाकर फिर हमारे हवाले करेंगे। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए, इस इदारे की खिदमत को बेहद कबूल फरमाए, मौलाना की खिदमत को कबूल फरमाए। मैं तो बहुत ही मशकूर हूँ कि ऐसे अहम और बेहतरीन मौके पर मौलाना ने इस आजिज़ और गुनहगार को याद फरमाया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ाई व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।